कानपुर में इन दिनों पुलिस विभाग में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे महकमे को हिलाकर रख दिया है। शहर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे के बेहद करीबी माने जाने वाले डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला पर गृह विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोप है कि उन्होंने अपनी सेवा के दौरान करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित की और अब उन पर विजिलेंस जांच का शिकंजा कस चुका है। सूत्रों के अनुसार ऋषिकांत शुक्ला ने कानपुर में लगभग 10 साल की सेवा के दौरान करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की। ये संपत्ति कथित तौर पर अवैध तरीकों से जुटाई गई। गृह विभाग की जांच में ये बात सामने आई है कि शुक्ला ने न केवल अपने नाम पर बल्कि परिजनों के नाम से भी कई जमीनें और दुकानें खरीदी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास शहर के पॉश इलाके में 12 जमीनें और 11 दुकानें हैं। ऋषिकांत शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में की थी। मेहनत और प्रभाव के दम पर वो लगातार प्रमोशन पाते हुए सर्किल ऑफिसर और फिर डिप्टी एसपी के पद पर पहुंचे। लेकिन खास बात ये रही कि उन्होंने अपने करियर का अधिकतर समय कानपुर में ही बिताया और इसी दौरान उन्होंने न केवल प्रशासनिक पकड़ मजबूत की बल्कि राजनीतिक और कानूनी गलियारों में भी अपनी गहरी पहुंच बना ली। कहा जा रहा है कि शुक्ला सबसे करीबी वकील अखिलेश दुबे से थे। दोनों के रिश्ते इतने मजबूत हो गए थे कि कानपुर के कई मामलों में उनके प्रभाव की चर्चा आम हो गई थी। आरोप ये भी है कि इसी करीबी का फायदा उठाते हुए शुक्ला ने कई अवैध कार्य किए। सूत्रों के अनुसार उन्होंने न सिर्फ फर्जी मुकदमे बनवाए बल्कि कई मामलों में प्रभाव का दुरुपयोग कर आर्थिक लाभ भी उठाया। इतना ही नहीं, उनके संपर्क केवल अखिलेश दुबे तक सीमित नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विकास पांडे और संतोष सिंह जैसे नाम भी उनके नेटवर्क का हिस्सा थे। ये तिकड़ी कानपुर में कई बड़े मामलों में दखल देने के लिए जानी जाती थी। आरोप है कि इन तीनों ने मिलकर गलत तरीके से संपत्तियां हड़पने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और पुलिसिया दबाव बनाकर पैसे वसूलने जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया। जब यह मामला गृह विभाग के संज्ञान में आया तो गृह विभाग के सचिव आईएएस जगदीश ने तुरंत ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित करने का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा यदि इस तरह की गतिविधियां की जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अनिवार्य है। साथ ही उनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी शुरू की गई है। अब विजिलेंस टीम ऋषिकांत शुक्ला की संपत्तियों, बैंक खातों और ट्रांजैक्शनों की गहन जांच कर रही है। उनके खिलाफ बैंकिंग ट्रेल, जमीनों की खरीद बिक्री और संपत्ति के स्रोत की पूरी छानबीन हो रही है। टीम ने उनके कुछ नजदीकी रिश्तेदारों और परिचितों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस जांच में कुछ शेल कंपनियों का भी पता चला है जिनके जरिए कथित तौर पर धन शोधन किया गया। इन कंपनियों के नाम पर भी संपत्ति खरीदी गई, जिनमें से कुछ जमीनें कानपुर के बाहर जैसे लखनऊ और प्रयागराज में भी है। इस कार्रवाई के बाद कानपुर पुलिस विभाग में भारी हड़कंप मचा हुआ है। कई अधिकारी अब खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पुरानी फाइलें और संपत्ति विवरण साफ सुथरे करने में जुट गए हैं। वहीं इस मामले में शासन और पुलिस दोनों में भ्रष्टाचार की गहराई पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही ऋषिकांत शुक्ला एक अन्य विवाद में भी चर्चा में आए थे, जब उन्होंने पूर्व भाजपा विधायक सलीम बिश्नोई पर हुए लाठीचार्ज के मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। उस वक्त भी उनके व्यवहार और राजनीतिक झुकाव को लेकर सवाल उठे थे। फिलहाल सरकार की सख्त नीति के तहत अब ये मामला सस्पेंशन से आगे बढ़कर गिरफ्तारी तक पहुंच सकता है। विजिलेंस की प्रारंभिक रिपोर्ट में यदि आरोप सही पाए गए तो ऋषिकांत शुक्ला पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई तय मानी जा रही है। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक अधिकारी के भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि इस बात का प्रतीक है कि जब सत्ता और प्रभाव का गलत इस्तेमाल होता है तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। कानपुर जैसे बड़े शहर में इस तरह का घोटाला ये बताता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा है।